हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत को स्थायी सीट मिले, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका से उठी गूंज, वॉशिंगटन से आई सबसे बड़ी गूंज। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने कर डाली खुली मांग, भारत को तुरंत दी जाए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट। उन्होंने कहा कि भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ की आबादी, परमाणु ताकत, डिजिटल तकनीक और कूटनीति ने उसे ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है। जेफरी बोले कि अब दुनिया बहुध्रुवीय बन चुकी है, ऐसे में भारत की स्थायी उपस्थिति ग्लोबल शांति का आधार बनेगी। सैक्स ने भारत की G20 लीडरशिप की भी तारीफ की। कहा, रूस और नेटो की लड़ाई के बीच भी भारत ने अकेला देश है जो पश्चिम और पूरब दोनों से संवाद कर सकता है। जेफरी सैक्स की ये मांग उस समय आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का अभियान चला रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत रूस रिश्तों के 78 साल, क्रेमलिन ने दिखाई दोस्ती की नई दिशा। भारत और रूस के राजनयिक रिश्तों ने पूरे किए 78 साल, मॉस्को से आई बधाइयों की बौछार। रूस ने कहा कि नई दिल्ली के साथ हर क्षेत्र में बढ़ाना है सहयोग, व्यापार से लेकर परमाणु ऊर्जा और वैश्विक मंचों तक साथ चलने का भरोसा दोहराया गया। रूस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का फिर किया समर्थन। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध विजय उत्सव में बुलाया गया। पुतिन के भारत दौरे की भी उम्मीद। रूस ने विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने में भारत को बताया सबसे मजबूत साथी। ब्रिक्स और SCO में भी साथ निभाने की प्रतिबद्धता जताई। नेक्स्ट खबर, भारत के विरोध के बावजूद POK जा रहे अमेरिकी सांसद असीम मुनीर का चल रहा खतरनाक गेम। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की चाल काम कर गई। अमेरिका से आया सांसदों का दल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद का दौरा करेगा। जनरल मुनीर ने इन्हें कश्मीर लिखे तोहफे भी दिए। भारत ने किया तीखा विरोध, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस दौरे से पहले LOC पर कई बार की गई फायरिंग और घुसपैठ की कोशिशें अब बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही हैं। पाक की कोशिश है कि अमेरिका के नेताओं से कश्मीर पर हमदर्दी जुटाई जाए। भारत ने साफ कर दिया है कि POK भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने भ्रम फैलाकर अपना एजेंडा चलाना चाहता है। अब देखना यह है कि अमेरिका कब तक इस चाल में फंसा रहेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान देगा अमेरिका को बलूचिस्तान की खदानें, विद्रोहियों पर अब बरसेगा अमेरिकी ड्रोन। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जल रहा है। विद्रोह की आग को बुझाने अब अमेरिका को बुलाया गया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है ताकि अरबों डॉलर के कॉपर और सोने के भंडार निकलवाए जा सकें। बदले में अमेरिका वहां सुरक्षा करेगा, मतलब डॉलर के साथ ड्रोन भी आएंगे। सूत्रों की माने तो ये डील फाइनल है। अमेरिका के अधिकारी एरिक मेयर ने इस्लामाबाद में बैठकों के बाद हामी भर दी है। चीन से लदे पाकिस्तान की अब अमेरिका से दोस्ती करने की मजबूरी है, क्योंकि उसका बकाया कर्ज 124 अरब डॉलर को पार कर चुका है और बलूचिस्तान की रेको दिक खान में अकेले 174 लाख करोड़ रुपए का खजाना छिपा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने इजराइल पर लगाया ताला, पासपोर्ट पर लिखवाया नया प्रतिबंध। गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ आगबूला हुआ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की सरकार ने फिर से पासपोर्ट पर लिखवाया, यह इजराइल के लिए वैध नहीं, अब कोई भी बांग्लादेशी न जा सकेगा। इजराइल देश भर में फिलिस्तीन के समर्थन में उमड़ा सैलाब। ढाका समेत 6 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नेतन्याहू और ट्रंप की तस्वीरों पर जूते बरसाए। बांग्लादेशी भीड़ ने पिज्जा हट, बाटा, KFC जैसे शोरूमों में मचाई तोड़फोड़। दावा किया गया कि ये ब्रांड इजराइल समर्थक है। इधर गाजा में इजरायली हमलों ने मचाया तांडव। 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 3000 से अधिक घायल, अस्पतालों पर भी गिराए मिसाइल। गाजा जल रहा है और बांग्लादेश का गुस्सा आसमान पर। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन ने थामा मेटल्स का हथियार। ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बरसेगा टैरिफ। रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई रोककर चीन ने अमेरिका की नींव हिला दी है। कार से लेकर मिसाइल और मोबाइल तक सबकी कीमतें बढ़ेंगी। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अब अलग टैरिफ लगेगा।
2 महीने में आएगा नया नियम, चीन ने भी छोड़ा नहीं। उसने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया 125% तक। कहा जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोले। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मचा। गिरी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रैंकिंग। उधर चीन ने शुरू किया टेक्नोलॉजी युद्ध, खोला हुआवेई का नया सेंटर। अब दोनों देशों के बीच यह जंग केवल टैक्स की नहीं, टेक की बादशाहत की भी है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना का आरोप, यूनुस विदेशी पैसों से रच रहे बांग्लादेश की तबाही का षड्यंत्र। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का 8 मिनट का वर्चुअल संबोधन बन गया राजनीतिक बम। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर लगाया विदेशी साजिश रचने का आरोप। कहा वह सत्ता और पैसे के भूखे हैं, बांग्लादेश को तबाह करने के लिए विदेशों से जुटाया फंड। आरोप लगाया कि यूनुस बीएनपी और जमात-ए इस्लामी के साथ मिलकर रच रहे हत्याओं का खेल अवामी लीग के नेताओं को बनाया जा रहा। निशाना स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को मिटाने की कोशिश जारी। मुक्ति योद्धाओं की याद में बने परिसरों को किया जा रहा आग के हवाले। छात्र अबू सईद की हत्या को लेकर भी उठाए गंभीर सवाल। चेतावनी देते हुए कहा अगर आग से खेलोगे तो वो आग एक दिन तुम्हें भी जला देगी। नेक्स्ट खबर, शी जिनपिंग पहुंचे वियतनाम। चीन अमेरिका ट्रेड जंग के बीच सौदों की बारिश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पहले विदेशी दौरे की शुरुआत की वियतनाम से, जहां वे 3 दिन रहेंगे। मुलाकात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख टो लैम और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह से। वियतनाम ने इस साल के पहले 3 महीनों में चीन से किया $30 अरब का आयात और अमेरिका को भेजा $31.4 अरब का निर्यात। शी जिनपिंग ने वियतनाम से मांगा ट्रेड में 7, डिफेंस से लेकर डिजिटल तक 40 समझौते होंगे साइन। इसके बाद वे जाएंगे मलेशिया और कंबोडिया। अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ जंग के बीच शी का यह दौरा दक्षिण एशिया में चीनी दबदबा बढ़ाने की नई चाल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान अमेरिका परमाणु सौदे की अगली जंग। अब रोम में ट्रंप ने दी हवाई हमले की धमकी। पश्चिम एशिया की सियासत एक बार फिर सुलगने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की अगली बैठक रोम में होने जा रही है। ट्रंप ने खुली धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हवाई हमला होगा। वहीं ईरान ने यूरेनियम समृद्धि बढ़ाकर हथियार बनाने का संकेत दे दिया है। ओमान की मध्यस्थता से शुरू हुए इस वार्तालाप में अब आईएईए प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं, जिनका दौरा इसी हफ्ते ईरान के लिए तय है। साल 2015 का परमाणु समझौता ट्रंप ने तोड़ा था और अब फिर उन्हीं के दबाव में नया तनाव खड़ा है। इटली की सरकार ने इस बैठक को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बेहद गंभीर और युद्ध के मुहाने तक ले जाने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, कैटी पेरी और लॉरेन सांचेज आज रचेंगी इतिहास, जाएंगी अंतरिक्ष में ऑल विमेन क्रू के साथ। दुनिया की नजरें आज टेक्सास से उड़ने वाले ब्लू ओरिजिन के उस रॉकेट पर टिकी हैं, जिसमें हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी और जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज समेत 6 महिलाएं होंगी। ये होगा 1963 के बाद पहला ऑल विमेन स्पेस मिशन। 11 मिनट की इस यात्रा में शामिल होंगी टीवी प्रेजेंटर गेल किंग, मानवाधिकार कार्यकर्ता अमांडा गुएन, फिल्म मेकर केरियन फ्लिन और नासा की पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट आयशा बोवे। न्यू शेपर्ड रॉकेट पहुंचाएगा उन्हें पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर। एक सीट की कीमत है 1,14,00,000 रुपए। ब्लू ओरिजिन दे रहा है 0 ग्रेविटी का अनुभव और एक नया रोमांच। ये उड़ान रचेगी इतिहास और खोलेगी स्पेस टूरिज्म का नया अध्याय। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तेलंगाना ने रचा इतिहास, अनुसूचित जाति आरक्षण को बांटा 3 वर्गों में। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर हुआ बंटवारा। देश का पहला राज्य बना जो आरक्षण में इस तरह का वर्गीकरण कर सका। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे किया जाम, पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। मुर्शिदाबाद में हालात संभले, 19 विस्थापित परिवार लौटे अपने घर। नेक्स्ट खबर, बंगाल में फिर बवाल, आईएसएफ समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार हाई अलर्ट पर, हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। नेक्स्ट खबर, इक्वाडोर राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार डेनियल नोबोआ ने मारी बाजी, विपक्षी नेता ने हार मानने से किया इनकार। देश में सियासी उबाल जारी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल ने कक्षा में कराया गोबर से लेप, कहा यह रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा। देसी तकनीक से कमरे को ठंडा रखने का चल रहा प्रयोग। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना सरकार ने निभाया वादा, दिग कामगारों को मिलेगा जीवन और दुर्घटना बीमा। पूरे देश में बन सकता है मॉडल योजना का उदाहरण।
नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पर तंज, कहा मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो बनाओ मुस्लिम अध्यक्ष, बोले वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर बवाल से पहले कैबिनेट में चर्चा तय, 17 अप्रैल को बैठक में फैसला लेगी। सिद्धरामैया सरकार, बोले बैठक के बाद ही कुछ कहूंगा, दिल्ली वालों की मुसीबत फिर बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इस बार राजधानी का तापमान पार कर सकता है। 42 डिग्री का आंकड़ा लू और गर्म हवाएं बना सकती हैं, हालात खतरनाक। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट, 8 मजदूरों की मौत, 7 घायल, इंसानी लापरवाही से लगी आग, पूरे इलाके में मचा कोहराम, फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की तैयारी। नेक्स्ट खबर, नेपाल में हिंसा पर फूटा पूर्व नरेश का गुस्सा, बोले नागरिक स्वतंत्रता से बड़ा कोई शासन नहीं। 3 गुने की हिंसा को बताया लोकतंत्र पर हमला, सरकार से मांगा जवाब। नेक्स्ट खबर, भगोड़े मेहुल चोकसी के वकील की अदालत में अजीब दलील, बोले भारत भेजा गया तो उसके मानवाधिकार हो जाएंगे। प्रभावित कोर्ट में उठी प्रत्यर्पण की संवैधानिक बहस। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एनएसी की ग्रेडिंग पर उठाए सवाल, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांगा पारदर्शिता पर जवाब, सिस्टम की विश्वसनीयता पर गहराया संकट। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के सतना में चर्च हॉस्टल से मिली नाबालिग छात्रा की लाश, गले पर फंदे के गहरे निशान, हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप, छात्रा असम की रहने वाली थी, जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर, पंकज चौधरी ने भगोड़े मेहुल चोकसी को घेरा, बोले गरीबों का लूटा पैसा लौटाना होगा, सरकार ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश राजस्थान सहित 7 राज्यों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी, कई शहरों में तापमान बढ़ सकता है 5 डिग्री तक। आज 22 राज्यों में आंधी बारिश की आशंका से मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में फर्जी तस्वीरों से माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप, साकेत गोखले ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा देश को बांटने की कोशिशें कर रहे हैं सत्ताधारी नेता। नेक्स्ट खबर, भगोड़ा मेहुल चोकसी बना रहा था स्विट्जरलैंड भागने की प्लानिंग, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की सख्त रणनीति के आगे फेल हो गया ये कारोबारी, अब गिरफ्तारी की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित हुआ पवित्र कलश, वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बीच हुआ शुभ कार्य, सुरक्षा के लिए अयोध्या में बनाई जाएगी 4 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग ने पकड़ा तूल, शुभेंदु अधिकारी बोले विधानसभा चुनाव अब केंद्रीय नियंत्रण में कराए जाएं, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में किरेन रिजिजू ने मंच पर छोड़ी अपनी कुर्सी, मेघवाल और राहुल गांधी की मौजूदगी में हंसी ठहाकों के साथ नजर आई एक नई राजनीतिक तस्वीर। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में फिर कांपी धरती, 24 घंटे में दूसरी बार आया भूकंप, पिछले महीने की तबाही के बाद अब लगातार महसूस किए जा रहे झटकों से दहशत में लोग। नेक्स्ट खबर, आतंकी तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही रोजाना 10 घंटे की पूछताछ, अब तक केवल पेन, नोटपैड और कुरान की मांग, खाने में कोई फरमाइश नहीं, जांच एजेंसी को मिल सकती है बड़े खुलासों की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देकर दिखाई एकजुटता। नेक्स्ट खबर, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बेल्जियम की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा भारत की ओर से प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हुआ है, अब कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होगी अगली कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, गुजरात के पोरबंदर तट से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में बड़ी कार्रवाई, 1800 करोड़ रुपए की 300 किलो ड्रग्स जब्त, तस्कर समुद्र में माल फेंक कर भागे, पाकिस्तानी बोट होने की आशंका। नेक्स्ट खबर, अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, बोले बाबा साहेब के सिद्धांत आत्मनिर्भर भारत को देंगे गति, राष्ट्रपति ने भी अंबेडकर को किया नमन, पूरे देश में श्रद्धा से मनाई गई जयंती। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंजेगी बड़ी बहस, माकपा ने दाखिल की याचिका, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाओं पर होगी एक साथ सुनवाई। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के खिलाफ उठा बड़ा मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कर्मचारियों से मांगी जानकारी। कहा बताएं कितनी बार हुई ईसाई विरोधी घटनाएं, मामला बन सकता है चुनावी सिरदर्द। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में भावनाओं का छलकता समर्पण। पवन कल्याण की पत्नी ने तिरुमाला में कराया सिर मुंडन। हादसे में घायल बेटे के लिए मांगी थी मन्नत, अब आस्था ने छू लिया भावनाओं का शिखर। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला। बोले जनता परेशान है, विकास ठप पड़ा है, जन कल्याण की योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं, राज्य बना अनदेखी का शिकार। नेक्स्ट खबर, डेमू के कर्मचारियों को मिला न्याय। 1 साल तक बिना वेतन किसानों को देते रहे सलाह। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने चुकाया उनका मेहनताना। सिस्टम की लापरवाही फिर आई सामने। नेक्स्ट खबर, सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। कहा घर में घुसकर मारेंगे और कार बम से उड़ा देंगे। गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग के 1 साल बाद फिर से सामने आई धमकी, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले अपराध की अब नहीं रही कोई सीमा, इसलिए फोरेंसिक साइंस की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। तकनीक के बिना अपराध नियंत्रण असंभव। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में सियासी संग्राम। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने भाजपा नेता से की मारपीट, कॉलर पकड़ा और शर्ट फाड़ी। एसडीएम से कहा तुमने भी शराब पी रखी है क्या। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, वैश्विक तापमान बढ़ाने में कार्बन चक्र का बिगड़ा संतुलन बन गया। बड़ी वजह, मानवीय गतिविधियों ने तोड़ा प्रकृति का संतुलन। चिंता में डूबे वैज्ञानिक, जलवायु संकट बना नई सदी की सबसे बड़ी चुनौती। नेक्स्ट खबर, अमेरिका जाने का सपना देख रहे हजारों भारतीयों को बड़ा झटका। ट्रंप प्रशासन ने EB-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में की भारी कटौती। विदेश में बसने की उम्मीदों को लगा गहरा आघात। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून पर नकवी का तीखा हमला। बोले यह कानून अब बन गया है लूटने वाली सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक। किसी धर्म को नहीं होगा कोई नुकसान, यह न्याय की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। गुजरात और राजस्थान में चल सकती है जानलेवा लू, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में इंसानियत को किया शर्मसार। 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश के बाद हत्या, आरोपी का एनकाउंटर। भागते वक्त पुलिस पर किया था हमला, सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना के विमान म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद को पहुंचे तो हुए बड़ी साजिश का शिकार। GPS स्पूफिंग के चलते खतरे में आई उड़ान, फिर भी मिशन को दिया अंजाम। नेक्स्ट खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने खोला सियासी मन। बोले परिवार के आशीर्वाद से रखूंगा राजनीति में पहला कदम। ससुराल से मिली हरी झंडी, अब मैदान में आने की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, सीरिया के नए राष्ट्रपति का पहला संयुक्त अरब अमीरात दौरा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की कवायद शुरू। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने ठानी कानूनी लड़ाई। राज्यों के विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। संघीय ढांचे को लेकर फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के बेरोजगार शिक्षकों का धैर्य अब टूटा। 16 अप्रैल को करेंगे दिल्ली कूच, जंतर मंतर पर गरजेंगे हजारों गले। नौकरी की मांग को लेकर उठेगा बड़ा जन आंदोलन। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज में दलित युवक को जिंदा जलाने के बाद मचा बवाल। समाजवादी पार्टी सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ियां घेर ली भीड़ ने। आरोपियों के घरों पर हुई तोड़ फोड़, पूरे इलाके में तनाव। नेक्स्ट खबर, साइबर हमलों की दुनिया में उभरा बड़ा खुलासा। अमेरिका की टेलीकॉम प्रणालियों में सेंध और साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ। रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला दावा, खुफिया एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की छेड़छाड़ कांड में पुलिस की बड़ी सफलता। 3 राज्यों के 700 CCTV खंगालकर आरोपी को दबोचा। केरल के गांव में छिपा था अपराधी, लड़की से की थी शर्मनाक हरकत। नेक्स्ट खबर, केरल में रिश्तों का खौफनाक अंत। पति ने पहले केबल से पत्नी का गला घोंटा, फिर खुद को फंदे पर लटकाया। बचा तो निगल लिया जहर। आत्महत्या की 4 कोशिशें भी नाकाम, जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में आम चुनाव की तैयारी ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री वोंग की पार्टी PAP मैदान में उतारेगी भारतीय मूल के कई उम्मीदवार। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारतीयों की बढ़ती मौजूदगी। नेक्स्ट खबर,
मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब हालात हो रहे सामान्य, खुलने लगी दुकानें, विस्थापित परिवार लौटने लगे घरों को, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, शांति बहाली की कोशिशें जारी। नेक्स्ट खबर, मक्का की राह अब नहीं आसान, सऊदी अरब ने लगाए सख्त नियम। सऊदी सरकार ने हज 2025 से पहले उमराह यात्रियों के लिए आखिरी तारीख 13 अप्रैल तय की। उन सभी को 29 अप्रैल तक सऊदी से लौटना होगा। बिना परमिट मक्का में घुसने की कोशिश करने वालों को चेक पॉइंट से लौटा दिया जाएगा। मक्का में प्रवेश के लिए अब वर्क परमिट, पहचान पत्र या हज परमिट अनिवार्य कर दिया गया है। पावन धरती मक्का में अब कोई ढील नहीं चलेगी। टूरिस्ट वीजा वाले या देश के अन्य हिस्सों से आए लोग बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सऊदी सरकार ने इस बार हज यात्रा को पहले से ज्यादा कड़ा और नियंत्रित बना दिया है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।